कहते हैं इंसान दूसरों का जीवन जीने नहीं आया है। हम सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता तय नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में शर्मा जी रहते थे। उम्र लगभग 60 साल थी। पहले नौकरी में बहुत व्यस्त रहते थे, फिर रिटायर्ड के बाद ज्यादातर समय घर पर। लेकिन एक दिक्कत थी, शर्मा जी का स्वभाव छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। कभी बच्चों पर चिल्ला देना, कभी पत्नी से बहस करना, कभी पड़ोसियों से उलझ जाना। परिवार के लोग उनसे डरने लगे थे। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। शर्मा जी की बेटी ने कई बार सोचा, पापा इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? पहले तो इतने अच्छे थे, कहीं उम्र की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है? बेटा सोचा, माँ और दीदी को पापा से बहुत डांट पड़ती है, घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। पत्नी अक्सर चुप हो जाती, क्योंकि उन्हें लगता बहस करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। धीरे धीरे घर में सब परेशान होने लगे। शर्मा जी खुद को बदलते हुए महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मैं क्यों हर समय गुस्से में रहता हूँ, क्यों मुझे हर चीज से फर्क पड़ता है, क्यों मैं छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता हूँ। एक दिन सुबह पूजा करने बैठे तो अंदर से आवाज आई, क्या जरूरत है हर बात पर तनाव लेना? क्या ये सब मेरी जिम्मेदारी है? क्या मेरे गुस्से से कुछ बदल जाएगा? उस दिन शर्मा जी ने ठान लिया, अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा। उसके बाद धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन बेटी ने आकर कहा, पापा मेरी स्कूटी खराब हो गई है, पापा पैसे दे दीजिए, मैं ठीक करवा लूंगी। पहले तो शर्मा जी गुस्से में कहते, तुम्हें चलाना नहीं आता क्या? हमेशा मुझसे पैसे मांगती रहती हो। लेकिन उस दिन शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा स्कूटी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अभी बस या मेट्रो से जाओ, धीरे धीरे पैसे बचाओ और खुद ठीक करवा लो। इससे तुम सीखोगे कि अपने चीजों की जिम्मेदारी कैसे उठानी चाहिए। बेटी हैरान रह गई। पापा पहली बार गुस्सा नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बेटा आया और उदास होकर बोला, पापा मैं इस बार परीक्षा में फेल हो गया हूँ। पहले होते तो शर्मा जी डांट लगाते, तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं है, बेकार कर रहे हो अपना भविष्य। लेकिन इस बार उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा पास होना तुम्हारा काम है, मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। अगर दोबारा फेल हुए तो अगले साल की फीस की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में है। बेटा कुछ देर चुप रहा। उसे लगा पापा अब मुझे डांट नहीं रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। एक दिन पत्नी बोली, मुझे मायके जाना है, कुछ दिन वहाँ रहकर आना चाहती हूँ। पहले होते तो शर्मा जी कहते, हर बार मायके मायके, घर का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन इस बार शर्मा जी मुस्कुराए, जरूर जाओ, मैं अभी तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूँ। पत्नी दंग रह गई। सोचा, ये वही शर्मा जी हैं, ये तो हमेशा रोकते थे, आज खुशी खुशी भेज रहे हैं। शाम को शर्मा जी की बहन का फोन आया, भैया मैं कुछ दिन आपके घर रहना चाहती हूँ। शर्मा जी ने तुरंत कहा, जरूर आओ, घर तुम्हारा ही है, जितना दिन रहना है उतना दिन रहो। परिवार वाले अब और ज्यादा हैरान थे। कुछ दिन तक यही सब चलता रहा। फिर एक दिन परिवार ने तय किया, हमें पापा से पूछना होगा कि आखिर क्या हुआ है। डिनर के बाद सब बैठ गए। बेटी बोली, पापा आप इतने बदल क्यों गए? पहले हर बात पर गुस्सा करते थे, अब तो लगता है कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा बोला, हाँ पापा, अब आप हमें हमारी मर्जी पर छोड़ देते हो। पत्नी बोली, आप तो हमेशा मुझे रोकते थे, अब खुद भेज देते हो। सबने मिलकर पूछा, आखिर क्या हुआ है? शर्मा जी का जवाब। शर्मा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने एक दवा ले ली है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर्क करने से कुछ बदलता नहीं। हर कोई अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। मैं क्यों हर समय गुस्सा करूं, क्यों अपनी सेहत बिगाड़ूं? अब मैं तय किया है, मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा, जीऊंगा और तुम्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने दूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। बेटी सोचने लगी, सच है, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। बेटा समझ गया, मेरी मेहनत ही मेरे भविष्य को तय करेगी। पत्नी को लगा, अब मुझे भी शर्मा जी को परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे भी जिम्मेदार बनना होगा।
घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले तनाव था, अब शांति और समझदारी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सब दूसरों के लिए सोचते सोचते खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने कर्मों का मालिक है। हम दूसरे को उनकी जिम्मेदारी निभाने देना चाहिए। जब हमें मुझे फर्क नहीं पड़ता का सही अर्थ समझ लेते हैं, तभी जीवन आसान हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आप किसी की नाव चलाने नहीं आए हैं, बस उन्हें पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने आए हैं। इसलिए अपने जीवन को हल्का बनाइए, दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी मुस्कान संभालिए, क्योंकि जब आप शांत रहोगे तभी दुनिया भी आपको देखकर सीख लेगी।